The woodcutter of Gura. One day, man from the village of Gura went out with his axe to get firewood. एक दिन की बात है, एक आदमी विलेज ऑफ गूरा मतलब गूरा के गांव से निकल के एक अपनी एक्स के साथ, एक्स मतलब कुल्हाड़ी के साथ फायरवुड लेने जाता है। फायरवुड मतलब जलाने वाली लकड़ी। द ट्रीज नियर बाय हैड बीन कट डाउन, क्योंकि उसके आसपास, उसके गांव के आसपास, उसके घर के आसपास जितने भी पेड़ होते हैं वो सब ऑलरेडी काट दिए गए होते हैं। सो ही वॉकड अक्रॉस द प्लेन टू द अदी गुलगुल रिवर बेड। तो फिर वो क्या करता है, इसीलिए अब क्योंकि उसके गांव में कोई पेड़ है नहीं काटने लायक, तो फिर वो अदी गुलगुल के रिवर बेड मतलब नदी के किनारे से होते हुए फॉलोड द रिवर बेड फॉर सेवरल माइल्स। और फिर वो उसी नदी के किनारे से वो चल उसी के साथ जाते जाते वो कई माइल्स, बहुत दूर कई माइल्स चलते हुए जाता है, जब तक कि वो एक लार्ज डेड ट्री के पास आ जाता है। डेड ट्री मतलब एक सूखा हुआ कोई भी पेड़ है, अगर वो एकदम सूख गया है तो ऑलरेडी मतलब यही हुआ कि मतलब वो एकदम डेड हो चुका है, वो मर चुका है वो पेड़। तो वो एक डेड ट्री के पास आ जाता है। ही क्लाइंब द ट्री एंड सैट अपॉन द लार्जेस्ट ब्रांच। वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ के उसकी लार्जेस्ट सबसे बड़ी वाली ब्रांच पे, पेड़ की जो ये शाखा होती है इसके ऊपर वो जाकर बैठ जाता है। देन ही बिगैन टू चॉप, चॉप मतलब छोटे छोटे पीसेस में काटना। देन ही बिगैन टू चॉप द वेरी लिम्ब मतलब जिस लिम्ब मतलब भी ब्रांच होता है, तो जिस ब्रांच पे वो बैठा रहता है वो उसी को काटने लग जाता है। ऑन विच ही वॉज सिटिंग, और वो उसी को काटने लग जाता है। कि आप देख सकते हैं कि इस पेड़ पर बैठा हुआ है और इस पेड़ की इस डाली पर बैठा है, और जिस डाली पर ये बैठा हुआ है उसी डाली को ये काट रहा है। अब इस इमेज में जो आपको ये टूल दिखाया गया जिससे ये काट रहा है, तो ये एक्स नहीं है, मतलब ये दूसरा टूल है, पर एक्स भी इसी तरह होता है, उससे पेड़ को काटा जाता है। The priest from a nearby village came along. He looked up and saw the woodcutter Gura. ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रीस्ट है। प्रीस्ट मतलब जो चर्च में चर्च होता है, जैसे हम लोग की टेम्पल्स होती है, हिंदूज़ में टेम्पल्स होती है, वैसे क्रिश्चियन में चर्च होता है। तो चर्च में जो पंडित होता है उसको प्रीस्ट कहते हैं। तो वैसे एक वहाँ उसी मतलब पास के गांव से एक प्रीस्ट आता है, एक पंडित निकल कर आता है, और वो गूरा को देखता है कि ये तो मतलब पेड़ पे बैठा हुआ उसको देखता है। और अब देखते हैं वो क्या बोलता है। नेबर, द प्रीस्ट आस्क्ड। तो जो प्रीस्ट रहता है वो उस आदमी को कहता है नेबर, मतलब नेबर किसको कहते हैं, जो हमारे आस पड़ोसी में रहते हैं, तो उसको कहता है पड़ोसी। व्हाट आर यू डूइंग अप देयर, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है चॉपिंग वुड। चॉपिंग वुड मतलब मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। द मैन सेड, वो आदमी कहता है। बट you are sitting on the same branch you are cutting off, you will fall down and be killed। तो वो जो प्रीस्ट रहता है वो उस आदमी को कहता है, जब वो आदमी कहता है कि मैं तो लकड़ियाँ काट रहा हूँ, तो वो जो प्रीस्ट रहता है वो कहता है कि लेकिन तुम तो उसी ब्रांच पे बैठे हो, उसी डाली पर बैठे हो जिसे तुम काट रहे हो। अगर तुम यही करोगे तो जब वो कट जाएगी तो तुम नीचे गिर जाओगे और यू विल बी किल्ड, और तुम मर जाओगे। दैट्स वेरी सिली, द मैन सेड। फिर वो आदमी कहता है ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, ऐसा थोड़ी होता है। द प्रीस्ट शूक हिज हेड एंड वेंट अवे। तो जो पंडित रहता है वो अपना सर हिलाता है कि अरे ये एकदम बेवकूफ़ है, ऐसे अपना सर हिलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। द मैन चॉप्ड एंड सडनली द ब्रांच ब्रोक ऑफ एंड द मैन फेल ऑन द ग्राउंड। अब क्या होता है कि अब वो तो प्रीस्ट तो वहाँ से चला गया, तो ये जो आदमी था ये उस पेड़ को काटने लग जाता है। तो जैसे ही वो काटता जाता है, तो वो क्या होती है, वो जो ब्रांच होती है वो टूट जाती है। और टूट जाती है तो मैन फेल ऑन द ग्राउंड, और जो मैन है या आदमी है, ये आदमी ज़मीन पर गिर जाता है। एज ही ले देयर, जैसे जैसे वो ज़मीन पर गिर जाता है तो वहीं लेटा रहता है। तो ही थॉट अबाउट व्हाट द प्रीस्ट हैज सेड। तो जैसे जब वो ज़मीन पर पड़ा रहता है तब वो सोचता है कि उस प्रीस्ट ने, उस पंडित ने उससे क्या कहा था। ही सेड दैट द ब्रांच वुड ब्रेक एंड आई वुड फॉल एंड बी किल्ड। तो वो सोचता है कि उस पंडित ने तो कहा था कि
ब्रांच टूट जाएगी, वो डाली टूट जाएगी और मैं गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। द ब्रांच रियली ब्रोक, और ब्रांच तो सच में टूट गई। ही न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, अब मुझे उसको समझ में आया कि अच्छा वो क्या बोल रहा था। सो दैट मस्ट मेंट दैट आई एम डेड टू, तो वो कहता है कि अच्छा, मतलब जब उसने कहा कि ब्रांच टूट जाएगी, तुम गिर जाओगे और तुम मर जाओगे, ब्रांच टूट गई, मैं गिर गया, पर इसका मतलब ये हुआ कि मैं मर भी गया हूँ, क्योंकि उसने कहा था, उसने जो जो कहा वो सच हुआ, ब्रांच टूटी, मैं गिर गया और मैं मर गया, तो वो सोचता है कि मैं मर गया हूँ। यस यस, आई मस्ट रियली बी डेड, कहता है हाँ हाँ मैं तो सच में मर गया होगा। सो थिंकिंग ही वॉज डेड, द वुड कटर डिडंट ट्राई टू गेट अप एट ऑल, बट जस्ट ले देयर विदाउट मूविंग। तो अब इतना सोचने के बाद कि हाँ अब मैं तो मर चुका हूँ, तो फिर वो क्या करता है, वो वहाँ से उठता नहीं है, वो वहीं ऐसे लेट जाता है कि हाँ मैं तो मर गया हूँ, ये तो ऐसे करके ही लेट जाता है। आफ्टर अ वाइल आफ्टर अ वाइल सम ऑफ हिज फ्रेंड्स केम अलोंग, और कुछ समय बाद उसके कुछ दोस्त उसी रास्ते से आते हैं। एंड सॉ हिम लाइंग अंडर द ब्रांच, और फिर देखते हैं कि वो ब्रांच जो टूटी थी वो तो गिरी, तो ये भी गिर गया, और फिर क्या हुआ कि ये पहले गिरा, फिर इसके ऊपर वो ब्रांच जो थी, जो टहनी थी, वो भी इसके ऊपर गिर गई। तो जब उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं थोड़ी देर बाद, तो वो देखते हैं कि वो उस ब्रांच के नीचे लेटा हुआ ऐसे ही पड़ा है। दे शूक हिम, शूक मतलब होता है हिलाना, वो उसको हिला के, जिसके फ्रेंड्स जो रहते हैं वो उसको हिलाकर देखते हैं। एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बट ही डिडंट मूव और स्पीक, लेकिन ना ही वो मूव करता है और ना ही वो कुछ बोलता है। ना अब कोई कोई है, ना वो मूव कर रहा है, ना वो कुछ बोल रहा है, बिकॉज ही थॉट ही वॉज डेड, और क्योंकि अब वो आदमी सोच चुका है कि वो हम मर चुके हैं, तो वो ना कुछ मूव कर रहा है, ना बिल्कुल हिल रहा है, ना कुछ बोल रहा है। वो लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो कुछ बोल रहा है ना हिल रहा है, तो क्योंकि वो तो मान चुका है कि मैं मर चुका हूँ। हिज फ्रेंड ऑल्सो थॉट दैट ही वॉज डेड, तो उसके दोस्त भी जो रहते हैं वो लोग भी ये सोच लेते हैं कि ये मर चुका है। एंड दे पिक्ड हिम अप टू कैरी हिम बैक टू गुरा, और फिर क्या करते हैं, वो लोग उसको उठा लेते हैं। ये देखिए उन लोगों ने उसको उठा लिया ताकि इसको वापस हम अपने गांव ले चलें। डोंट फॉरगेट द एक्स, तो अब वो जो गूरा रहता है, द वुड कटर सेड एज दे स्टार्टेड ऑफ, सो समवन वेंट बैक एंड पिक्ड इट अप। तो क्या होता है, जैसे ही वो लोग उसको उठाते हैं, लेके जाने ही वाले रहते हैं, तब तक में वो जो वुड कटर रहता है, वो जो आदमी रहता है, वो उठ के बोलता है कि वो जो ये एक्स है, ये एक्चुअल में एक्स है, एक्स ऐसा दिखता है। तो वो क्या कहता है कि एक्स को मत भूल जाना, कुल्हाड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है, उसको मत भूल जाना, उसको भी उठा लो, मतलब मुझे तो उठा लिया है, उसको मत भूल जाना, उसे भी उठा लो। तो फिर सो समवन वेंट बैक, और फिर एक आदमी उस उन चारों में से मतलब कितने उसके फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो वापस जाते हैं और उस कुल्हाड़ी को भी उठा लेते हैं। मतलब वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वो आदमी जो है वो मरा हुआ नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी उठ के उसने खुद ये बात बोली कि कुल्हाड़ी को मत भूल जाना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोग ने जैसे उसने बोला कि कुल्हाड़ी को मत भूल जाना, तो वो लोग भी जाते हैं और कुल्हाड़ी को उठा लाते हैं। ये चीज़ ये लोग नहीं सोचते कि वो आदमी अगर मर चुका होता तो वो बोल कैसे रहा है। When they came to a fork in the trail, they stopped, और फिर वो एक जगह पर आते हैं और वहाँ आके रुक जाते हैं, नॉट नोइंग विच वे टू गो। अब एक जगह, मतलब कई सारे एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जब मतलब कई सारी रास्ते रहते हैं, तो उनको नहीं समझ में आता कि किधर जाना चाहिए। दे आर्ग्यूड हॉटली अबाउट इट, और फिर एक दूसरे से वो लोग, क्या होता है कि एक दूसरे से वो लोग बहस करने लग जाते हैं कि एक कहता है इधर चलो, एक कहता है उधर चलो, एक कहता है इधर चलो, इधर जाना चाहिए, कहता है उधर जाना चाहिए। तो ऐसे करके वो दोनों सब लोग एक दूसरे से बहुत हॉटली, मतलब गुस्से में, वो लोग उस बारे में आर्ग्यू मतलब बहस करने लग जाते हैं कि किधर जाना चाहिए। फाइनली द वुड कटर सैट अप इम्पेशेंटली एंड सेड दैट्स द वे। तो अब क्या होता है कि बहुत देर से ये लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं, क्या करना है, इधर जाना है उधर जाना है। तो इम्पेशेंटली मतलब उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ, तो वो उठ के बैठ गया और वो कहा कि, मतलब उसने कहा कि उसको तो पता था रास्ता, तो उसने बताया कि ये रास्ता है, इधर जाना है। वो काफ़ी देर से मतलब वेट कर रहा था कि ये लोग अभी सही रास्ते पे चलेंगे, पर ये लोग आपस में ही लड़े जा रहे थे। तो फिर वो अचानक से उठा और वो कहता है कि इधर जाना है, जल्दी चलो। फिर ऐसे वो उन लोग को कह देता है। देन ही ले डाउन अगेन एंड क्लोज हिज आइज। फिर वो वापस इतना बोलने के बाद जैसे ही उन लोग को बता देता है, तो फिर वो वापस से लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है।
His friend carried him over the hill trail and reached the village. और फिर उसके बाद उसके दोस्त लोग उसको हिल मतलब होता है जो बर्फ़ वाली पहाड़ी होती है मतलब वहाँ पे पहाड़ी है, तो ये लोग उसको वहाँ पे ले जाते हैं और अपने गाँव पहुँच जाते हैं। एज़ दे पास्ड इन फ्रंट ऑफ द चर्च, और जैसे ही वो एक चर्च वही क्रिश्चियन में जैसे हमारे में टेम्पल होती है, मंदिर होती है हिंदू में, तो वैसे ही क्रिश्चियन में जो मंदिर होती है उसको चर्च बोलते हैं। द प्रीस्ट केम आउट टू सी वॉट हैड हैपन। जैसे ही वो एक चर्च के पास से गुजरते हैं तो प्रीस्ट मतलब हमने अभी बताया था कि जो चर्च का पंडित होता है जो ऊपर था, तो वही प्रीस्ट जिसने कहा था कि तुम गिर जाओगे मर जाओगे, वही प्रीस्ट उस मंदिर चर्च से बाहर आता है और देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या। तो वैसे ही उन चारों में से कोई बोलता है वी फाउंड हिम लाइंग डेड अंडर अ ट्री। तो उन चारों में से एक आदमी कहता है कि हमने हमने इसको एक पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा देखा। वन ऑफ देम एक्सप्लेन, मतलब उसमें से कोई एक आदमी ये चीज़ जो प्रीस्ट रहता है उसको एक्सप्लेन करता है। अ ब्रांच फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। और फिर मतलब वो लोग कहते हैं कि एक ब्रांच एक टहनी इसके ऊपर गिर गई और फिर इसको उसी टहनी की वजह से इसकी जान चली गई। दैट्स नॉट द वे इट हैपेंड, द वुड कटर सेड ओपनिंग हिज आईज। I was sitting on the branch and it broke. They then he closed his eyes again. अभी क्या होता है कि अब देखो ये लोग फिर से गलत बता रहे थे। वो एकदम इरिटेट हो जाता है, वो सोचता है कि ये लोग सही बताएंगे। तो लेकिन ये लोग फिर से गलत बता रहे थे तो उसको फिर से गुस्सा आ जाती है, तो वो उठता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं हुआ था, मैं उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वो पेड़ क्या टूट गया, मैं गिर गया और मैं मर गया। वो ऐसे एक्सप्लेन करता है और फिर वापस से लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। द प्रीस्ट शूक हिज हेड सैडली। और जो प्रीस्ट रहता है, जो मंदिर चर्च का जो पंडित रहता है, वो अपना सर एकदम हिलाता है कि अरे ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं, ऐसे बहुत दुखी होके वो अपना सर हिलाता है। एंड द मैन्स फ्रेंड कैरीड हिम टू हिज हाउस। और फिर क्या होता है कि जो उस आदमी के जितने दोस्त रहते हैं वो वापस से उसको उठाते हैं और उसके घर की तरफ चल देते हैं। बट देयर वॉज नो वन एट होम, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं रहता। सो दे पुट हिम ऑन द ग्राउंड एंड बिगैन टू आर्ग्यू अबाउट वॉट दे शुड डू। अब क्या होता है कि उस अब घर पहुंचते हैं तो घर पे कोई होता नहीं है, तो फिर वो लोग उसको वापस से ज़मीन पे रख देते हैं उस आदमी को, और फिर एक दूसरे से ये लोग कहने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। ही सैट अप एंड सेड एंग्रीली। अब की बार क्या होता है कि इस आदमी को गुस्सा आ जाती है, वो उठता है और फिर वो बोलता है सेंड फॉर माई वाइफ शी मस्ट बी एट फार्म। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ को बुलाओ, वो फार्म में होगी। फार्म मतलब होता है कि एक जहाँ पे बहुत गांव में होता है फार्म, जहाँ पे गाय भैंस और बकरी और बहुत सारे एनिमल्स को पाला जाता है, वो फार्म होता है। तो वो कहता है कि जाके मेरी वाइफ को बुला कर लाओ, वो फार्म पे होगी। वंस अगेन ही ले डाउन एंड क्लोज हिज आइज। फिर से वो लेट जाता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वाइल हिज फ्रेंड सेंड फॉर हिज वाइफ। और फिर क्या होता है उसमें से एक दोस्त जाता है और उसकी वाइफ को बुला लाता है। सून द लेडी केम रनिंग टू द हाउस। और फिर थोड़ी देर बाद जो उसकी वाइफ रहती है, जो लेडी रहती है, वो दौड़ते हुए घर की तरफ आती है। अ ब्रांच फ्रॉम अ ट्री फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, द पीपल सेड। और वहाँ के जितने लोग रहते हैं वो उसकी वाइफ को बताते हैं कि एक पेड़ की ब्रांच उसके ऊपर गिर गई और उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। द वुड कटर सैट अप एंड सेड विद इरिटेशन। अब की बार तो भाई वुड कटर को बहुत गुस्सा आ गया कि मैं 3 बार इन लोगों को बता चुका हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था, तो अब ये लोग फिर भी गलत बता रहे हैं। द प्रीस्ट फ्रॉम माई नेबरी विलेज पास्ड बाय वाइल आई वॉज ऑन द ट्री। तो फिर अब की बार ये फिर से उठता है, ये जो आदमी था ये फिर से उठता है और फिर अपनी वाइफ से कहता है एक प्रीस्ट मेरे बगल वाले गांव, माई नेबर इसमें थोड़ी गलत लिखा हुआ है, मतलब इन द सेंस मतलब वही है कि मेरे नेबर का एक प्रीस्ट था। वो मेरे वो उस टाइम में ही पास हुआ जब मैं वो उधर ही से गुजर रहा था जब मैं ट्री पे बैठा था। ही सेड यू वुड श्योरली फॉल एंड बी किल्ड। और वो उस प्रीस्ट ने मुझे बताया था कि तुम ज़रूर से गिर जाओगे और मर जाओगे। आई फेल, और मैं गिर गया। द प्रीस्ट वॉज राइट, और जो पंडित था वो एकदम सही था। ही हैज़ स्पोकन ओनली द ट्रुथ, और उसने एकदम सच बोला था, जो बोला था एकदम सच। देयरफॉर आई मस्ट बी डेड,
और इसीलिए मैं ज़रूर से मैं मर ही गया हूँगा। Perhaps he was mistaken. तो उसकी वाइफ he didn't see you after you fell down, said his wife. तो उसकी वाइफ तो समझ गई कि अगर ये बोल रहा है इसका मतलब ये जिंदा है, ये मरा तो है नहीं। तो उसकी वाइफ कहती है कि ऐसा हुआ होगा कि उसका गलती हो गई, उसने देखा ही नहीं, जब तुम गिरे हो उसके बाद उसने तुम्हें नहीं देखा कि तुम गिरे हो, उसके बाद तुम जिंदा हो, है ना। तो उसकी वाइफ उसको समझाने की कोशिश करी कि तुम मरे हुए नहीं हो। आर्ग्यू आर्ग्यू आर्ग्यू, द मैन सेड। और फिर वो आदमी जो होता है वो बहुत गुस्सा आ जाता है कि कब से बहस हो रही है, कब से आर्ग्यू आर्ग्यू आर्ग्यू, कितनी बहस होगी। द मैन सेड, वो कहते कितनी बहस होगी। गेटिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड इन डिस्कस, एकदम परेशान होकर एकदम गुस्साते हुए मतलब वो ज़मीन से उठता है और कहते कितनी बहस होगी, कब से बहस हो रही है। विल देयर बी नो एंड टू इट, अरे इस बहस का कोई अंत नहीं होगा क्या, कि सब लोग ऐसे बहस करते ही जाएंगे। मैं कह चुका हूँ मैं मर गया हूँ, इतना बोल चुका। एंड ही पिक्ड अप हिज एक्स एंड वॉकड आउट ऑफ द हाउस। और फिर वो अपनी एक्स को उठाता है, अपनी ये कुल्हाड़ी को उठाता है और फिर घर से निकल के चला जाता है। ठीक है।